अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ चिकन चने बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी रेसिपी है, इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं। और अगर कोई अचानक मेहमान आ भी जाएं तो तब भी आप बना सकते हैं। बहुत इजी हो जाते हैं बनाने के लिए। अगर आपके पास चने पहले से ही बॉयल है सो डोंट वरी, आप इजीली और बहुत जल्दी से बना सकते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। यहाँ पे चिकन आपको चाहिए 1 किलो और 1 पाव तकरीबन यहाँ पे मैंने लिए हैं चने बॉयल हुए हुए। आप इसे पहले से ही बॉयल करके रख सकते हैं। मैंने भी पहले से ही बॉयल करके रखे हुए हैं। तो अब चलते हैं और चीज़ों की तरफ। फिर अदरक चाहिए 2 टेबल स्पून पिसा हुआ, और साथ ही चाहिए टमाटर 2 मैंने लिए थे और उन्हें बारीक काट लिया। और प्याज भी 2 ही लिए थे मीडियम साइज़ के, उन्हें भी काट लिया। उसके बाद आपको ऑयल चाहिए 1 कप। मैंने ऑयल ज़्यादा ही लिया, वो इसलिए क्योंकि ऑयल ज़्यादा ही इसमें यूज़ किया जाता है। ऑयल ज़्यादा होगा तो मज़े के बनते हैं। तो अब चलते हैं थोड़े स्पाइसेस की तरफ। तो नमक चाहिए 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी 1 पीस चाहिए आपको, काली मिर्च 8 से 10 और लौंग आपको चाहिए 5 से 6, और लहसुन पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे आप लहसुन फ्रेश भी ले सकते हैं और पाउडर की फॉर्म में भी, मैंने यहाँ पे पाउडर की फॉर्म में लिया है। और नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। और अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और मज़ीद काम। तो सबसे पहले आपने ऑयल लेना है 1 कप, और ऑयल लेने के बाद आपने उसको थोड़ा सा गर्म करना है। फिर इसके अंदर प्याज़ों को ऐड करना है और बिल्कुल लाइट सा इसे फ्राई करना है। प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करने, बिल्कुल लाइट सा इसे फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद आप इसे निकाल लें। और जब आप निकालेंगे फिर टमाटर और प्याज दोनों को इकट्ठा आपने ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, बस इतना सा ही हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो अब आप इसे निकाल लें और थोड़ा सा जैसे ये ठंडे हो जाएंगे इसको पीस लें, टमाटर को और प्याज़ों को दोनों को अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद आप इसे साइड पर रख लें। और जिस ऑयल में आपने प्याज़ों को फ्राई किया था उसी ऑयल में अब आपने चिकन को फ्राई करना है। जिन लोगों को चिकन की स्मेल आती है तो वो पहले चिकन को फ्राई कर लिया करें और उसके बाद यूज़ किया करें, क्योंकि फ्राई करने से इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है और इसका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आने देना। तो यहाँ पे चिकन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज कर रहा है। पहले पिंक कलर में था और अब थोड़ा सा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ रहा है इसका। आपने भी इसी तरह फ्राई करना है। फ्राई करने से होगा इसका बहुत ही अच्छा सा जायका भी आता है और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो जब भी मैं कोई सालन वगैरह या बिरयानी के लिए चिकन यूज़ करती हूँ तो हमेशा पहले फ्राई करती हूँ और फ्राई करने के बाद में इसका मसाला बनाती हूँ। तो ये फ्राई हो चुका है, आप इसे अलग निकाल लें। और इसी ऑयल के अंदर आप अदरक को ऐड करें और अदरक को ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। अगर आप फ्रेश लहसुन लेते हैं तो लहसुन को पहले फ्राई करें और अदरक को बाद में, क्योंकि लहसुन को थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में। तो अदरक हो गया था फ्राई, उसके अंदर मैंने लहसुन ऐड कर दिया। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाती हैं फिर अगला स्टेप करते हैं। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर और प्याज जो पीस के रख लिए थे उसे ऐड कर दें और उसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें तमाम के तमाम स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे आप सारे स्पाइसेस ऐड कर दें और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि टमाटर और प्याज पीसने के बाद ऑरेंज सा कलर आ जाता है तो उसको पकाने में और थोड़ा सा अच्छा सा कलर देने के लिए उसको थोड़ा सा पकाना पड़ता है। तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि इसको ऑयल भी ऊपर आ जाए। और क्योंकि ऑयल हमने ज़्यादा डाला हुआ है तो वो जल्दी ऊपर भी आ जाएगा और मसाला भी पक जाएगा। तो आपने वेट करना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला फाइनली तैयार है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है चिकन। यहाँ पे आप मसाला देख लें किस तरह का तैयार हो चुका है। और आपने अब इसमें ऐड करना है चिकन। आप इसमें चिकन ऐड करें और इसको मिक्स कर दें।
चिकन को ऐड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट के लिए इसे और पकाना है मीडियम फ्लेम पे। पकाने से ये होगा कि चिकन अच्छी तरह अंदर तक गल जाएगा और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, और बहुत ही अच्छा सा फ्राई करना है ताकि जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर तक चले जाएं। और जैसे ही चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए आप इसके अंदर बॉयल हुए हुए चने ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं चने ऐड कर चुकी हूँ, और अब आपने चनों को थोड़ा सा फ्राई करना है। इसमें पहले पानी नहीं डालना, आप पहले चनों को फ्राई कर लें, उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। मैंने चिकन चनों की रेसिपी बहुत ही इजी तरीके के साथ बनाई है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं और तमाम के तमाम मसाले घर में अवेलेबल होते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जैसे ये चिकन चने बन जाएंगे उसके बाद आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं और नान वगैरह के साथ भी ले सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं दोनों के साथ। मैंने बहुत ही इजी तरीके के साथ आपको ये रेसिपी सिखाई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, इजीली आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चने फ्राई हो चुके हैं, अभी आप इसके अंदर हाफ़ कप पानी डाल दें, और पानी डालने के बाद आप इसे मिक्स कर लें। जब मिक्स हो जाएगा आपने इसे लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो ऑयल ऊपर आ चुका है, मतलब तरी आ चुकी है इसके ऊपर, क्योंकि हमने हल्की आंच पे इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकाया था। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है। अब आप इसके ऊपर सब्ज़ मिर्ची डाल लें अपने हिसाब से। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, और अगर आप थोड़ा कम डालना चाहते हैं तो आप कम डाल लें। और फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दें और इसे कवर कर दें 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सब्ज़ मिर्चियों का जायका आ जाए। और जैसे ही सब्ज़ मिर्चियों का इसमें जायका आ जाएगा आप इसको डिश आउट कर लें। सब्ज़ मिर्चों की बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आना शुरू हो गई है, यानी सब्ज़ मिर्चों का जायका इसमें आ चुका है। बहुत ही थोड़े टाइम में सब्ज़ मिर्चों का इसमें जायका आ जाता है और बहुत मज़े का लगता है। और गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे धनिया और सब्ज़ मिर्चें ली थी। गार्निश मैंने इन 2 चीज़ों से किया है। आप अगर चाहें तो अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर लें, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।